हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग गणित के कुछ प्रश्नों का मान निकालना सीखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, 27 की घात 2/3 का मान कितना होगा? हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा से टर्म को समझते हैं। जैसे कि देखिए, यदि 5 पर घात 3 है, यहाँ 5 की घात 3 है, तो यहाँ जो 5 है ना, ये आधार है, ठीक है। 5 यहाँ पर क्या है? आधार है, जबकि 3 जो है ये घात है, ठीक है। हमें इसका मान निकालना, तो यहाँ पर 27 जो है आधार है, जबकि घात यहाँ पर 2/3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 27 है, आधार 27 जो है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 27 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, तो देखिए 3 से कट जाएंगे, 3 नाम 27, ठीक है। फिर देखिए 9 है, 9 भी 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9। फिर यहाँ 3 है, इसको 3 एकम 3। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 3 जो है ना 27 में 3 3 बार गुना के रूप में है, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 3 इस तरह है। तो यहाँ 3 जो है 3 बार है ना, तो इसे 3 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 27 जो है, हम इसे देखिए एक बार हम इसे उतार लेंगे। 27 की घात 2/3 है। इस 27 का जो यहाँ मान आया, 3 की घात 3 मान आया, ठीक है। तो हम 3 की घात 3 लिखेंगे। फिर इस पर घात कितनी है? तो 2/3 है, ठीक है। 2/3 है। अब देखिए घातांक का नियम में एक फॉर्मूला होती है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं, घातांक के नियम में एक फॉर्मूला होती है, ए पर पावर m, फिर इस पर पावर यदि n रहे तो इसका फॉर्मूला होती है ए पर पावर m गुना n। जब इस m को बाहर कर देंगे ना, तो n के साथ गुना हो जाएगी, m गुना n के रूप में। तो यहाँ पर 3 जो है, जब हम इसे बाहर करेंगे तो यहाँ देखिए घात के रूप में 2/3 है, इसके साथ गुना हो जाएगी, ठीक। तो देखिए 2/3 के साथ ये गुना हो जा रही। और देखिए ऊपर का 3 और नीचे का 3, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या बची? 3 पर पावर 1 दूना 2, तो 3 की घात यहाँ पर 2 बच रही है, ठीक है। तो 3 की घात 2 जो है, इसे हम 3 गुना 3 2 बार लिख देंगे गुना के फॉर्म में, ठीक है। 3 गुना 3, और इसका मान निकालेंगे तो कितनी होगी? 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हमारा मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर भी बहुत ईजी है, आराम से इसे बना लीजिएगा। तो यहाँ देखिए आधार जो है 16 है, तो सबसे पहले हम 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 2 से हम कटाते हैं, तो 2 अट्ठे 16। फिर ये 8 है, ये फिर 2 से कट जाएगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 कम 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 16 जो है ना 4 बार गुना के फॉर्म में, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 4 बार गुना के फॉर्म में है, तो इसे हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की घात 4 होगी। अब हम यहाँ पर एक बार इसे क्वेश्चन को उतारेंगे। 16 की घात कितनी है? 3/2। अब ये जो 16 जो है ना, 16 को हम 2 की घात 4 लिखेंगे, ठीक है। 2 की घात 4, फिर इस पर घात कितनी है? तो 3/2 है। अब इस 4 को जब बाहर करेंगे, घातांक का नियम में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब 4 इस 4 को बाहर करेंगे तो 3/2 के साथ क्या होंगी? ये गुना हो जाएंगे, ठीक है। गुना हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है 2 से कट जा रही हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 की घात इधर 2 तिया 6, मतलब 2 की घात 6 आया। अब इस 2 की घात जो 6 आया, इसे हम 6 बार गुना के फॉर्म में लिखेंगे 2 को, ठीक है। अब देखिए हम इसका गुना करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ 4 आया, फिर इस 4 को हम 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी कितनी हो जाएगी? तो 8 हो जाएगी। 8 को फिर 2 से गुना करेंगे, तो 8 दूनी 16, फिर 16 को 2 से गुना करेंगे, तो 16 दूनी 32, और अब 32 को 2 से गुना करेंगे तो कितना मान आएगा? तो 64 मान आएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे 2 को गुना करने पर कितना मान आ जा रही है? तो 64 मान आ जा रही है। ये हमारा आंसर निकल गया। अब तीसरे सवाल को बनाते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, 125 की घात 2/3 है, हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ 125 आधार है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए ये 5 से कटेगी, यहाँ 12, 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाते 2 बचती है, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 25 बनेगी, और 25 25, फिर ये 5 से कट जाने, 25 25,
कुछ इस तरह से, ठीक है। 125 का जो अभाज्य गुणनखंड जो आया 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में, एक आवश्यकता पड़ने पर ही लिखा जाता है। तो यहाँ 125 है ना, ये 5 की घात हम 3 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 5 यहाँ 3 बार है, ठीक है। तो 125 की घात कितना है, 2/3 है, ठीक है। 125 का हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 3, फिर इस पर घात कितनी है तो 2/3। अब इस 3 को बाहर करेंगे तो 2/3 के साथ क्या हो जाएंगे, एक गुना हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखिए ऊपर का नीचे का मतलब नीचे ऊपर का 3 कट जा रही है, ठीक है। तो 5 की घात अब 1 दूना 2, 5 की घात 2 मान आ रहा। अब ये जो 5 की घात 2 आया, इसे हम 5 को 2 बार गुना के फॉर्म में लिखेंगे। अब जो आया इसे हम 5 से 5 को गुना कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा, तो 25 मान आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। चौथा नंबर में है 49 की घात 1/2 का मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इस सवाल को हम आपके लिए छोड़ देते हैं और आप बताइए कि इसका मान कितना आएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।